किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 25वें बाब की तिलावत। और उसकी सल्तनत के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल नबूकदनजर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमाजन हुआ, और उन्होंने उसके मुकाबिल गिरदा गिर्द हिसार बनाए और सिदकिया बादशाह की सल्तनत के 11वें वर्ष तक शहर का मुहासरा रहा। और चौथे महीने के 9वें दिन से शहर में काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क के लोगों के लिए ख़ोरिश न रही। तब शहर पनाह में रखना हो गया, और दोनों दीवारों के दरमियान जो फाटक शाही बाग के बराबर था उससे सब जंगी मर्द रात ही रात भाग गए। उस वक्त कसदी शहर को घेरे हुए थे और बादशाह ने बियाबान का रास्ता लिया, लेकिन कसदियों की फौज ने बादशाह का पीछा किया और उसे यरहू के मैदान में जा लिया, और उसका सारा लश्कर उसके पास से परगंदा हो गया था। सो वो बादशाह को पकड़कर रिबला में शाह बाबल के पास ले गए और उन्होंने उस पर फतवा दिया, और उन्होंने सिदकिया के बेटों को उसकी आंखों के सामने ज़िबा किया और सिदकिया की आंखें निकाल डाली और उसे जंजीरों से जकड़कर बाबल को ले गए। और शाह बाबल नबूकदनजर के ऐद 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन शाह बाबल का एक खादम नबूजारादान जो जलोदारों का सरदार था यरूशलेम में आया, और उसने खुदावंद का घर और बादशाह का कसर और यरूशलेम के सब घर यानी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया। और कसदियों के सारे लश्कर ने जो जलोदारों के सरदार के हमरा था यरूशलेम की फसील को चारों तरफ से गिरा दिया, और बाकी लोगों को जो शहर में रह गए थे और उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर शाह बाबल की पनाह ली थी और अवाम में से जितने बाकी रह गए थे उन सबको नबूजारादान जलोदारों का सरदार असीर करके ले गया। पर जलोदारों के सरदार ने मुल्क के कंगालों को रहने दिया ताकि खेती और ताकिस्तानों की बागबानी करें, और पीतल के उन सतूनों को जो खुदावंद के घर में थे और कुर्सियों को और पीतल के बड़े हौस को जो खुदावंद के घर में था कसदियों ने तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया, और उनका पीतल बाबल को ले गए, और तमाम देगे और बेलचे और गुलगीर और चमचे और पीतल के तमाम बर्तन जो वहाँ काम आते थे ले गए, और अंगीठियाँ और कटोरे गर्ज जो कुछ सोने का था उसके सोने को और जो कुछ चांदी का था उसकी चांदी को जलोदारों का सरदार ले गया। वो दोनों सतून और वो बड़ा हौज और वो कुर्सियां जिनको सुलेमान ने खुदावंद के घर के लिए बनाया था, इन सब चीज़ों के पीतल का वजन बेहिसाब था। एक सतून 18 हाथ ऊंचा था और उसके ऊपर पीतल का एक ताज था, और वो ताज 3 हाथ बुलंद था। उस ताज पर गिरदा गिर्द जानियां और अनार की कलियां सब पीतल की बनी हुई थीं, और दूसरे सतून के लवाजिम भी जाली समेत इन्हीं की तरह थे। और जलोदारों के सरदार ने सिराया सरदार काहन को और काहन सानी सिफनिया को और तीनों दरबानों को पकड़ लिया, और उसने शहर में से एक सरदार को पकड़ लिया जो जंगी मर्दों पर मुकर्रर था, और जो लोग बादशाह के हजूर हाजिर रहते थे उनमें से 5 आदमियों को जो शहर में मिले, और लश्कर के बड़े मुहर्रिर को जो अहले मुल्क की मौजूदात लेता था, और मुल्क के लोगों में से 60 आदमियों को जो शहर में मिले, उनको जलोदारों का सरदार नबूजारादान पकड़कर शाह बाबल के हजूर रिबला में ले गया। और शाह बाबल ने हमाद के इलाका के रिबला में इनको मारा और कत्ल किया। सो यहूदा भी अपने मुल्क से असीर होकर चला गया, और जो लोग यहूदा की सरजमीन में रह गए जिनको नबूकदनजर शाह बाबल ने छोड़ दिया, उन पर उसने जदलिया बिन अखीकाम बिन साफन को हाकिम मुकर्रर किया। जब जत्थों के सब सरदारों और उनकी सिपाह ने यानी इस्माइल बिन नतनिया और योहनान बिन क्रीह और सराया बिन तखुमत नतुफाती और याजनिया बिन मैकाती ने सुना कि शाह बाबल ने जदलिया को हाकिम बनाया है, तो वो अपने लोगों समेत मिस्फा में जदलिया के पास आए, और जदलिया ने उनसे और उनकी सिपाह से कसम खाकर कहा, कसदियों के मुलाजमों से मत डरो, मुल्क में बसे रहो और शाह बाबल की खिदमत करो और तुम्हारी भलाई होगी। मगर 7वें महीने ऐसा हुआ कि इस्माइल बिन नितनिया बिन अलिस्मा जो बादशाह की नस्ल से था अपने साथ 10 मर्द लेकर आया और जदलिया को ऐसा मारा कि वो मर गया,
اور ان یہودیوں اور کسدیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفا میں تھے قتل کیا۔ تب سب لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے اور جتھوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے، کیونکہ وہ کسدیوں سے ڈرتے تھے۔ اور یہویاکین شاہ یہودا کی اسیری کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کے 27ویں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اویل مرودک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہویاکین شاہ یہودا کو قید خانے سے نکال کر سرفراز کیا اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی، اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی۔ سو وہ اپنے قید خانے کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا، اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفے کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی۔ آمین۔